हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल डिवाइन लाइट 369 टैरो। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है, वीडियो को लाइक शेयर किया है, रीडिंग की एनर्जीज को क्लेम किया है, डिवाइन यूनिवर्स गॉड को थैंक्स कहा है, उन सभी को मैं थैंक्स कहना चाहूँगी। चलिए पाइल सिलेक्शन मेथड के बारे में जानेंगे। यहाँ आपको आपके बर्थ मंथ के अनुसार पाइल को सिलेक्ट करना है और रीडिंग देखनी है। फर्स्ट पाइल के बर्थ मंथ है जनवरी टू जून एंड सेकेंड पाइल के बर्थ मंथ है जुलाई टू दिसंबर। हेलो पाइल वन व्यूवर्स, आपके लिए सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मिला है। तो यह मैसेज है, यस, आप जिनके साथ शादी करना चाहते हैं वो भी आपके साथ शादी करने में इंटरेस्टेड है। वो इन्वेस्टमेंट तो करना चाहते हैं, शादी तो आपसे करना चाहते हैं, लेकिन बहुत ही सोच समझ के, रिस्क लेकर नहीं। तो ये मैसेज यहाँ पे निकल के आया है। आप चलिए जानेंगे उस पर्सन की क्या इंटेंशंस है आपके टुवर्ड्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मिला है आपके लिए व्यूवर्स। अभी मुझे याद आया है कि आप में से एक हमारे व्यूवर्स ने हमसे कहा था कि मैम, रीडिंग में ये नहीं पता चलता कि आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं वो आपके करंट पर्सन है या पास्ट के पर्सन है या कोई न्यू पर्सन है। तो व्यूवर्स, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी, जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग में सिर्फ आपको पॉसिबिलिटीज़ बताई जाती है कि मेजॉरिटी लोगों के ज़िंदगी में कॉमन चीज़ क्या होगी, वो चीज़ इस जनरल रीडिंग में निकल के आती है। पॉसिबिलिटीज़ होती है, जैसे कि आप आपके बर्थ मंथ के अनुसार देखते हैं या फिर आपके बर्थ डेट के अनुसार देखते हैं। जिन लोगों के आते हैं उनके लिए जो रीडिंग कर रहे हैं, तो इसमें पॉसिबिलिटीज़ ये है, जून महीने तक जितने भी लोग आते हैं या जिनका भी बर्थ मंथ है ये, तो इसमें कॉमन चीज़ क्या है, कॉमन पॉसिबिलिटीज़ क्या रहेगी, तो यही बात इस रीडिंग में निकल के आएगी। हर रीडिंग में वो एनर्जी निकल के नहीं आती है कि ये आपका पास्ट का पर्सन है या प्रेजेंट का पर्सन है या कोई न्यू पर्सन होगा आपके लिए। तो ये तभी आपको पता चलेगा जब आप आपकी पर्सन रीडिंग करवाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ एनर्जी वाइज ये रीडिंग करती हूँ। आपकी जन्म पत्री मेरे पास नहीं है, बिना जन्म पत्रिके के मैं बता नहीं पाऊँगी आपको कि कौन आपके लिए कौन सा पर्सन आपके लाइफ में है, कोई पास्ट का है, प्रेजेंट का है या कोई न्यू पर्सन आएगा। तो इसके लिए तो आपको की पर्सन रीडिंग ही लेनी पड़ेगी, और पर्सन रीडिंग जो है वो फ्री नहीं होगी व्यूवर्स, वो पेड होगी। ये भी बात आपको पता है, तो ये डिफरेंस आप जान लीजिए। जनरल रीडिंग में हर किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं होती है, क्योंकि कुछ व्यूवर्स के लिए हो सकता है, कोई व्यूवर्स फर्स्ट मैरिज के लिए देखता है, कोई सेकंड मैरिज के लिए देखता है, कोई थर्ड मैरिज के लिए देखता है, कोई सेपरेटेड है। कि सबकी सिचुएशन सेम नहीं होती है, सब लोग आप एक पेज पे नहीं हो, तो ज़रूरी नहीं है कि सबके ज़िंदगी में सेम ही आ जाए। कॉमन चीज़ें सिर्फ इस रीडिंग में बताई जाती है, जनरल रीडिंग में, जो आप इस चैनल पे देखते हैं। तो कहने का मतलब यही था कि ये जनरल रीडिंग में इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ निकल के नहीं आती है। कभी कभार बताया जाता है, वो एनर्जी में यहाँ पे पिकअप करती हूँ जो मेजॉरिटी लोगों के लिए होती है। हर बार हर रीडिंग में सेम मैसेज नहीं आएगा, ये आपका पास्ट का पर्सन है या प्रेजेंट का है या फ्यूचर न्यू पर्सन रहेगा। तो आई होप आप ये बात आपको समझ में आई हो, क्योंकि चलिए आगे बढ़ेंगे रीडिंग की ओर। पेज ऑफ पेंटिकल से कहेंगे यहाँ पे उनके इंटेंशंस ये रहेंगे कि वो आपको बताएंगे नहीं कि वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं या आपके साथ शादी करने में इंटरेस्टेड है। वो आपको टटोलेंगे, देखेंगे, ध्यान रखेंगे और उनके लाइफ में और भी ऑप्शंस को ओपन रखेंगे। वो सिर्फ आपके बलबूते पर या आप पर वो डिपेंड नहीं होंगे। वो देखेंगे कि आपसे बेहतर कोई पर्सन उनको मिलता है क्या। अगर मिलता है तो ठीक है, तब तक वो आपके साथ रहना चाहेंगे। अगर
इनको आपसे बेहतर और आपसे अच्छा अगर पर्सन इनको लगता है कि इनको मिला है, अगर मिलेगा तो ये उस पर्सन की ओर जाना चाहेंगे, उस पर्सन में इंटरेस्ट दिखाएंगे और उनसे शादी करना चाहेंगे। अगर इनके लाइफ में ऐसा कोई पर्सन ही नहीं आता है या ये इनको ऐसा कोई पर्सन ही नहीं मिलता है जो आपसे बेहतर हो, तो फिर इनको आपके पास ही आना होगा और आपसे ही शादी से रिलेटेड बात करनी होगी। तो ये इनके इंटेंशंस रहेंगे आपके टूवर्ड्स। अब चलिए जानेंगे डिवाइन की ओर से क्या गाइडेंस है आपके लिए। आपके लिए गाइडेंस है आस्क योर एंजल्स। ये गाइडेंस निकल के आई है, तो अब आप सोचेंगे कि मैम गाइडेंस एंजल्स से कैसे पूछे। तो यहाँ पे आपको आपकी पर्सनल रीडिंग लेनी होगी। पर्सनल अगर एंजल मैसेज, एंजल गाइडेंस लेनी होगी आपके ज़िंदगी के लिए, आप और वो पेड रीडिंग में ही आएगी। तो ये मैसेज निकल के आया है कि आपको आपके एंजल से पूछना ज़रूरी है। नेक्स्ट मैसेज है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। मैंने अभी आपसे कहा कि आपके लिए आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी होगी, तभी जाके चीज़ें जो है आपके लाइफ में क्लियर होगी। तो यहाँ पे भी मैसेज यही निकल के आया है, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। आपको और इन्फॉर्मेशन निकालने की ज़रूरत है उस पर्सन के बारे में या आपके और उनके रिलेशन के बारे में, कि ये रिश्ता आगे बढ़ पाएगा या नहीं, या ये पर्सन के साथ आपकी शादी होगी भी या नहीं। तो इसके लिए इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है, और वो इन्फॉर्मेशन आपको पेड रीडिंग में आपकी जन्मपत्री दिखाकर ही मिलेगी, वैसे नहीं। और वो और नेक्स्ट मैसेज है, नेक्स्ट गाइडेंस है इन द नियर फ्यूचर। हो सकता है कि इन द नियर फ्यूचर में कुछ चेंजेस आपको दिख जाएंगे, लेकिन उस चेंजेस जो दिखेंगे या जो चेंजेस होंगे, उन चेंजेस को समझने में आप कामयाब होंगे कि आप आपकी पर्सनल पेड रीडिंग करवाएंगे। तो फिर नियर फ्यूचर में चांसेस हो सकते हैं कि एफ़र्ट्स लगाने के बाद आप जिस पर्सन एफ़र्ट्स आपको लगाने होंगे, एफ़र्ट्स यानी कुछ रेमेडीज़ करनी हो, कुछ मंत्रा चांटिंग या जो भी रेमेडीज़ आपके आपके लिए आएगी, तो वो रेमेडीज़ करनी होगी। तब जाके आप दोनों एक साथ आ पाएंगे, जिस पर्सन के साथ आप शादी करना चाहते हैं उस पर्सन के साथ। तो ये मैसेज यहाँ पे निकल के आया है। सो व्यूअर्स, आज के लिए बस इतना ही। फॉर एनर्जेटिक शेयर डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। पर्सनल रीडिंग या पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप हमें रीच आउट करें हमारी इंस्टाग्राम आईडी, जो आपको ऊपर स्क्रीन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। हेलो पाइल टू व्यूवर्स, आपके लिए 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है जो रिवर्स में है। तो यहाँ फर्स्टली हम देखेंगे जिस पर्सन के साथ शादी करने में इंटरेस्टेड है, क्या वो पर्सन भी आपके साथ शादी करने में इंटरेस्टेड है भी या नहीं। तो यहाँ पे मैसेज ये मिलेगा आपको, पर्सन इंटरेस्टेड तो है लेकिन सही टाइम का वेट कर रहे हैं, या फिर हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं या डर रहे हैं आपका सामना करने के लिए, ऐसा मैसेज निकल के आया है। अब चलिए जानेंगे इस पर्सन के क्या इंटेंशंस है टुवर्ड्स यू। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मिला है व्यूवर्स। एक व्यूवर्स ने हमसे कहा था कि मैम कि ये रीडिंग में ये क्लियर कीजिए कि क्लियर करा कीजिए कि ये पर्सन जो है जिस पर्सन के लिए वो रीडिंग देखते हैं, तो वो पास्ट के पर्सन हैं या प्रेजेंट के, या फिर कोई न्यू पर्सन है। तो देखो, ये जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग में सिर्फ कॉमन चीज़ें जो है वही निकल के आती हैं, जैसे कॉमन एनर्जी पिकअप होती है। जैसे आप इस चैनल पे जो मंथ पिकअप करते हैं या बर्थ डेट्स पिकअप करके आते हैं, तो वहाँ पे यहाँ पे देखो, जो मंथ पिकअप करके आते हैं आप इस रीडिंग को देखने के लिए, तो सभी मंथ के व्यूअर्स के लिए जो कॉमन चीज़ है वही यहाँ पे जनरल रीडिंग में निकल के आती है, क्योंकि ये सबके लिए कॉमन होती है इसीलिए। और कार्ड में हमेशा ये एनर्जी निकल के नहीं आती है कि ये पास्ट का पर्सन है या प्रेजेंट का पर्सन है या कोई न्यू पर्सन होगा। जब आती है एनर्जी निकल के या कार्ड जब बताते हैं, तो मैं आपको वो बताती हूँ कि ये आपका पास्ट का पर्सन होगा या प्रेजेंट का पर्सन है या फिर कोई न्यू पर्सन होगा। लेकिन हर बार ये एनर्जी ये सब कुछ निकल के नहीं आता है।
जैसी एनर्जी होती है उस एनर्जी वाइज मैं आपको आपके लिए यहाँ पे रीडिंग लेकर आती हूँ। अगर आप कंफ्यूज है आपके पर्सन को लेकर, कि शादी आपके एक्स से होगी या करंट पर्सन से होगी या फिर न्यू पर्सन से होगी, तो उसके लिए आपको आपकी जन्म पत्री दिखानी होगी, और उसके लिए वो जन्म पत्री दिखाने के लिए आपको पेड रीडिंग लेनी होगी। तो ये हो गया पर्सन रीडिंग के बारे में, क्योंकि सभी चीज़ें यहाँ पे निकल के नहीं आती है जो आप आपकी पर्सनल रीडिंग में देख पाते हैं या पर्सनल रीडिंग लेकर जानते हैं, तो वो चीज़ें लेकर नहीं आती है यहाँ पे। तो जनरल रीडिंग में इतना पता नहीं चलता है, सिर्फ ऊपरी की झलक मिलती है कि ऐसा होगा, ये पॉसिबिलिटीज़ है, ऐसी ऐसी संभावना है, ऐसी होकर रहेगी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ वही हो, सिर्फ संभावनाएं पॉसिबिलिटीज़ बताई जाती है इसमें। आई होप आपको समझ में आया है। अगर आप आपके बारे में जानना चाहेंगे के लिए आपको पेड रीडिंग का सहारा लेना होगा। सो आई होप आपको समझ में आया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे है, तो यह मैसेज है कि इनके इंटेंशंस ऐसे हैं कि ये आप में इंटरेस्टेड तो है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं या यहाँ पे जी है थर्ड पार्टी है। यहाँ एक पर्सन सामने खड़ा है, बीच में एक नीचे एक पर्सन बैठा है जो पर्दा बुन रहा है, जो कर्टन बुन रहा है, और पीछे एक पर्सन है जो ऊपर से नीचे वाले की ओर देख रहा है। मतलब ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड है, आप जिस पर्सन के साथ शादी करना चाहते हैं वो पर्सन आप में इंटरेस्टेड है, लेकिन कोई थर्ड पर्सन है जो इनको आपकी ओर आने से रोक रहा है या रोकना चाहता है, या ऑलरेडी इसने रोक के रखा है। अब ये पर्सन तो आपकी ओर आना चाहते हैं, इनके इंटेंशंस अच्छे हैं, लेकिन इनको ये सब कुछ, ये बंधन जो है, जो भी बंधा हुआ है, या इस थर्ड पर्सन ने जो भी रुकावटें डाली है, वो रुकावटें तोड़कर इनको आपके और आना होगा। वो रुकावटें तोड़कर, वो रुकावटों को हटाकर इनको आपकी ओर आना होगा। लेकिन ये कब आएंगे, कब इस रुकावटों को हटाने की कोशिश करेंगे, ये बात ये पर्सन खुद नहीं जानते, लेकिन सिर्फ इनकी इच्छा है कि आपसे शादी करनी है, आपको इनके दिल का हाल बताना है। लेकिन कब, ये इनके लिए भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जब ये इस सिचुएशन से बाहर निकल के आएंगे तभी ये पॉसिबल होगा, और ये कब बाहर निकल के आएंगे ये इस पर्सन को खुद भी नहीं पता। तो इनके इंटेंशंस आपके लिए अच्छे हैं। अब चलिए जानते हैं डिवाइन की ओर से क्या गाइडेंस है आपके लिए। तो आपके लिए गाइडेंस मैसेजेस जो है वह निकल के आए हैं। व्यूवर्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, यहाँ पे फिर एक और मैसेज आप डाल दोगे कि मैम यहाँ पे थर्ड पर्सन है, हमारे रीडिंग में हर बार थर्ड पर्सन ही निकल के आता है या थर्ड पार्टी ही निकल के आती है, ऐसा ही होता है। तो व्यूवर्स, ये रीडिंग फिर से मैं दोहराती हूँ आपके लिए कि सबके साथ ये सिचुएशन नहीं होगी, सबके लिए सिचुएशन डिफरेंट हो सकती है। थर्ड पर्सन हो सकता है कि इनके थर्ड पर्सन जो है कोई भी हो सकता है, यहाँ पे इनका जॉब, वर्क, बिजनेस, कोई कुछ भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि कोई थर्ड पर्सन इनको आपकी ओर आने में ही अटका रहा है। और ये थर्ड पर्सन कौन है, क्या है, इसके बारे में, और आपके लाइफ में थर्ड पार्टी है भी या नहीं आपकी ज़िंदगी में, तो ये जानने के लिए भी आपको पेड रीडिंग का सहारा लेना होगा। पर्सनल पेड रीडिंग करनी होगी आपकी, तभी जाके ये पता चलेगा कि ये आपके लाइफ में थर्ड पार्टी की एनर्जी है भी या नहीं। ये जब आप आपकी जन्म पत्री दिखाओगे तभी पता चलेगा, तब तक नहीं पता चलेगा, और वो पेड रीडिंग में आती है व्यूवर्स। चलिए आपके लिए फर्स्ट गाइडेंस है, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, ये सिचुएशन जल्द ही इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट है बिग हैप्पी चेंजेस, बिग हैप्पी चेंजेस जल्द ही आपके लाइफ में आएंगे। नेक्स्ट गाइडेंस है इन द नियर फ्यूचर, इन द नियर फ्यूचर में आपको ये चेंजेस देखने को मिलेंगे।
सो व्यूअर्स, आज के लिए बस इतना ही। फॉर एनर्जी एक्सचेंज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो ऑन द इंस्टाग्राम। पर्सनल रीडिंग या पर्सनल कंसल्टेशन के लिए कांटेक्ट कीजिए हमें हमारी इंस्टाग्राम आईडी पे, जो आपको ऊपर स्क्रीन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होगी, वो पेड होगी व्यूअर्स। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।